नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे एवं ओलंपियाड एग्जाम 2024 के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 3 के लिए 8वें सप्ताह में विषय हिंदी, पर्यावरण और गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। साथियों, 18 सप्ताह में आपके सभी विषयों के सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। ये 18 सप्ताह के वीडियो यदि आप बच्चों को पूर्ण करवा देते हैं तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे और ओलंपियाड परीक्षा का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 8वें सप्ताह की हिंदी में पद्यांश क्रमांक 2 और पोस्टर क्रमांक 405 को सम्मिलित किया गया है। चलिए पद्यांश क्रमांक 2 को पहले देखते हैं। मेरा देश सलोना देश, चांद सोने वाला देश, सोंधी माटी वाला देश, मीठे झरनों वाला देश, जग में बहुत निराला देश, आगे आगे बढ़ता देश, नहीं किसी से लड़ता देश। तो यह देश के बारे में एक पद्यांश दिया गया है। इस पर आधारित आपको क्वेश्चनों के आंसर देना है। तो प्रश्न नंबर 96 है। हम अगर इस पद्यांश के विषय में देखें तो 1 नंबर इसे कह सकते हैं और इसे 2, 3, 4 इस प्रकार से। प्रश्न है, कविता में किस देश की बात हो रही है? नेपाल की, भारत की, रूस की या फिर अमेरिका की? चूंकि हम भारत में रहते हैं, भारत हमारा देश है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 97। एक जैसे शब्दों का समूह है। एक जैसे शब्दों का समूह कौन सा है? आपको उसे छांटना है। यहाँ पर आगे, यहाँ पर भी आगे। तो आगे आगे क्लियर दिख रहा है, मीठे और जग अलग है, सलोना और देश अलग है, बहुत निराला अलग है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 98। हम इसे यदि 2 कहें तो इसे 3 भी कह सकते हैं। अलग ध्वनि वाला शब्द चुनिए। आपको दिए गए ऑप्शनों में से अलग ध्वनि वाला शब्द चुनना है। सोने वाला, माटी वाला, झरनों वाला, सलोना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर अलग जा रहा है, जिसकी ध्वनि अलग है। सोने वाला, माटी वाला, झरनों वाला एक साथ यदि बोले तो इन्हें बोल सकते हैं फ्लो के साथ में, और सलोना अलग है, इसलिए यहाँ पर अलग शब्द पूछा गया है तो सी आ जाएगा। अब 99। प्रश्न नंबर 99 में यहाँ पर आपको एक मात्रा दिखाई दे रही है, चंद्र बिंदु दिखाई दे रहा है। तो चंद्र बिंदु वाला शब्द है, कौन सा शब्द है जो चंद्र बिंदु लगा हुआ है? जग, सोंधी, लड़ना या फिर चांदी? तो यहाँ पर चांदी में चंद्र बिंदु आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस प्रकार से ये चंद्र बिंदु होता है जो कि चांदी में लगा हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 100। झरनों का पानी कैसा है? झरनों का पानी कैसा है? खारा, मीठा, कड़वा या फिर तीखा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। झरनों का पानी मीठा है। तो यहाँ पर लिखा है मीठे झरने वाला देश, इस कारण से ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलते हैं पोस्टर क्रमांक 405 पर। यहाँ पर पोस्टर क्रमांक 405 दिया गया है जो कि एक गद्यांश के रूप में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर यह पोस्टर ही है। अब यह पोस्टर है आपका, यहाँ पर दिया गया है के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए, और यहाँ पर यह आपका पोस्टर दिया गया है। पहले पोस्टर को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी पोस्टर से निकलकर आएंगे। इनके उत्तर इस पोस्टर में ही दिए गए हैं। मेला लगा हुआ है, कहाँ पर लगा हुआ है? दशहरा मैदान में लगा हुआ है। मेले के अंदर काफ़ी सारी दुकानें होती है, सभी तरह की व्यवस्थाएं होती है। यहाँ पर प्याऊ भी है पानी के लिए, शौचालय भी है, यहाँ पर झूले वाला खड़ा है, यहाँ पर फिरकी वाला खड़ा है, यहाँ पर गुब्बारे वाला खड़ा है, गुब्बारे वाला भी जस्ट शौचालय के पास में खड़ा हुआ है। यहाँ पर पुलिस सहायता केंद्र है, यहाँ पर कपड़ों की
दुकान है, यहाँ पर खिलौनों की दुकान है, यहाँ पर शौचालय है और यहाँ पर फिर से एक झूला लगा है और यहाँ पर मिठाई वाला खड़ा हुआ है, मिठाई वाले की दुकान है। ये इतनी चीजें इस पोस्टर के अंदर दी गई है और एक छूट गया है बर्तन की दुकान। चलिए इसका समय देख लेते हैं। 14 मार्च से 18 मार्च तक यह आपका मेला लगेगा। समय है 9 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेगी। कौन कौन सी दुकानें हैं उनका विवरण इस प्रकार से। गुब्बारे वाले की जो दुकान है उसमें आपका जो गुब्बारा है उसकी कीमत है 5 रुपए का एक गुब्बारा। खिलौने वाले की दुकान में प्रति एक खिलौना 20 रुपए का वहां पर बेचा जा रहा है। मिठाई वाले की दुकान में हम गए तो समोसा 10 रुपए का एक है, जलेबी 10 रुपए की 50 ग्राम है। आपको यहाँ याद रखना है कि समोसा एक नग है और जलेबी 10 रुपए की 50 ग्राम दे रहा है। फिर फिरकी की कीमत देखते हैं तो फिरकी है 10 रुपए की एक फिरकी और झूले की जो टिकट है वह देख लेते हैं, वह है 30 रुपए का एक राउंड झूले पर झूलना। अब इस सूचना और इस पोस्टर के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न क्रमांक 1 है आपका, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि मिठाई की दुकान पर समोसा कितने रुपए का है। समोसे की क्या कीमत है आपको यह बताना है। तो समोसा जो है 10 रुपए का एक था, आपको शायद याद होगा, यह रहा समोसा जिसकी कीमत है 10 रुपए का एक समोसा। अब प्रश्न नंबर 2, मेला किस स्थान पर लगाया गया है। तो जो मेला था वह दशहरा मैदान पर लगाया गया था। बिल्कुल यहाँ पर सूचना में स्टार्टिंग में दिया गया था कि मेले का जो स्थान है वह दशहरा मैदान है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3, 20 रुपए में प्रत्येक वस्तु देने वाली दुकान कौन सी है। कौन सी दुकान पर हर चीज 20 रुपए की मिल रही है। चलिए देखते हैं। प्रत्येक खिलौना 20 रुपए का, तो खिलौनों की दुकान पर प्रत्येक खिलौना 20 रुपए का है। तो यहाँ पर कपड़े की दुकान, जूते की दुकान, बर्तन की दुकान या फिर खिलौनों की दुकान, तो प्रत्येक खिलौनों का भाव क्या है, 20 रुपए का एक खिलौना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका प्रश्न नंबर 4, गुब्बारे वाला कहाँ पर खड़ा हुआ है। यह तो हमें देखना होगा पोस्टर के अंदर कि गुब्बारे वाला कहाँ पर खड़ा हुआ है। शौचालय के पास, प्याऊ के पास या फिर अस्पताल के पास, खिलौनों की दुकान के पास। तो जो गुब्बारे वाला है यह यहाँ पर खड़ा हुआ है। किसके पास खड़ा है, यह शौचालय के पास खड़ा हुआ है। तो ऑप्शन आपका क्या इसमें है, तो जी हाँ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक इसके आधारित 5, प्रश्न क्रमांक 5 है, दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि झूले का टिकट शुल्क किन दो वस्तुओं की कीमत के बराबर है। जो झूला है उसका जो टिकट की कीमत है, जो शुल्क है, वह और भी मेले की दो वस्तुओं की कीमत के बराबर हो सकता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि झूले का टिकट कितना है। तो जो झूला है उसका टिकट यहाँ पर दिया गया है 30 रुपए का। तो झूले का टिकट जो है कितने का है, 30 रुपए का। तो ऐसे 30 रुपए में दो काम और क्या कर सकते हैं, दो चीजें आप कौन सी खरीद सकते हैं और कैसे चाहिए, हमें दो वस्तु चाहिए। तो हम एक तो यहाँ पर खरीद सकते हैं 10 रुपए की फिरकी, चलो ये खरीद ली, और एक खरीद लेते हैं खिलौना। तो एक खिलौना और एक फिरकी दोनों को यदि मिला लें तो दो वस्तुएं पूछी गई है। तो एक आपका खिलौना और एक फिरकी, तो खिलौना आपका है 20 रुपए का और फिरकी आपकी है 10 रुपए की। इन दोनों को ले लिया जाए तो कीमत हो जाएगी 30 रुपए। इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका यहीं पर सही हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने यहाँ पर 10 रुपए की एक फिरकी क्यों ली, यहाँ पर 10 रुपए का समोसा क्यों नहीं लिया। वह इसलिए नहीं लिया हमने कि यहाँ पर पूछा गया है वस्तुएं। क्या पूछा है, वस्तु। समोसा वस्तु में नहीं आता है, खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है, इसलिए उसे हमने छोड़ दिया। अब प्रश्न क्रमांक आपका 6,
मेले में बिक रही वस्तु, दो वस्तुओं के नाम बताइए जिनकी कीमत 10 रुपए है। ऐसी कौन सी दो वस्तुएं जिनकी कीमत 10 रुपए है? आपको बताना है, खिलौना, समोसा, गुब्बारा या फिर फिरकी। तो यहाँ पर आपका जो समोसा है वह कितने रुपए का है? यह भी 10 रुपए का है। और एक चीज और कौन सी है, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर फिरकी 10 रुपए की है और एक समोसा 10 रुपए का है। तो समोसा और फिरकी, ये दोनों की कीमत 10 रुपए है और यह फिरकी भी 10 रुपए की है। तो एक 2 वाला और एक 4 वाला, तो 2 और 4 कहाँ है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद चलते हैं हम पर्यावरण में। प्रश्न नंबर 9 है, पीने के पानी का भंडारण करना चाहिए। आपको जो पीने का पानी होता है उसको भंडारण कहाँ पर करना चाहिए? मिट्टी के बर्तन में, स्टील के बर्तन में या फिर एक साफ ढका हुआ बर्तन में, कोई भी कंटेनर में। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका आ जाएगा सी वाला, एक साफ। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर साफ, ढका हुआ, और दूसरा शब्द है बर्तन। तो साफ ढका हुआ बर्तन होना चाहिए पीने के पानी को स्टॉक करने के लिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, किस गतिविधि में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसके अंदर सबसे कम पानी आपको लगेगा? एक कप चाय बनाने के लिए, स्नान करने के लिए, कार धोने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए। तो बिल्कुल आसान है कि एक कप चाय बनाने के लिए सिर्फ आपको एक कप से कम ही पानी लगेगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 101। प्रश्न नंबर 101 है, नीचे दिए गए चित्रों को देखना है। कुछ बर्तन नल के नीचे रखे हुए हैं, किसमें पानी जल्दी भरेगा? छोटा बर्तन होगा, पानी जल्दी भर जाएगा। सभी नल एक जैसा ही पानी मान के चलिए दे रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। तो बर्तन के साइज से यहाँ पर जल्दी भरने का संबंध होगा। तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है? गिलास रखा हुआ। क्या गिलास जल्दी भरेगा? लोटा जल्दी भरेगा? बाल्टी जल्दी भर जाएगी या फिर कटोरी जल्दी भर जाएगी? तो जो कटोरी होती है वह साइज में छोटी होती है, इस कारण से वह जल्दी भर जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 यहाँ पर दिया गया है, यह है, आपने एक कुत्ता पाला। मान लीजिए आपने कुत्ते को पाला, कुत्ते से सावधान रहने की सूचना आप कैसे दोगे? आपके यहाँ कुत्ता है, कुत्ते से सावधान रहने के लिए आपको लोगों को बताना है, तो यह सूचना आप किस प्रकार से देंगे? सबको फोन करके बताएंगे? ऐसा संभव है क्या? सामने सूचना बोर्ड लगाकर, घर के अंदर यदि कुत्ता रहता है, गेट के आसपास बंधा हुआ है, तो वहां पर ही एक सूचना लगा दी जाए कि कुत्ते से सावधान। लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर एक कुत्ता रहता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सबको पत्र लिखकर नहीं बता सकते, गार्ड को खड़ा करके, तो फिर क्या अर्थ है सबको बताने का? गार्ड तो खड़ा हुआ है, वो सबको बताएगा क्या? तो हम एक सूचना लगा देंगे जिससे लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर कुत्ता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 108 यहाँ पर दिया गया है, सड़क पर चलते हुए आपको नीचे दिया गया यातायात का चिन्ह दिखाई देता है, यह चित्र बताता है। यदि आप कहीं सड़क पर चल रहे हैं और आपको इस प्रकार का कोई साइन दिखाई दे, इसका क्या अर्थ है? पैदल जाना मना है, पैदल जाना है, रुक जाएं, खड़ा होना मना है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति चल रहा है, क्या हो रहा है? चल रहा है। और जब भी इस प्रकार का कोई चिन्ह आए और यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन खींचे, इसका अर्थ होता है मना। क्या होता है? मना ही होता है। तो यहाँ पर चलना से मना करना है, इसका अर्थ है कि रुक जाना है, आपको अब चलते चलते रुकना है। यहाँ पर यह चिन्ह देखकर इसका अर्थ यह है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 110, चलिए देखिए यहाँ पर दिया है प्रश्न नंबर 110। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए। चलो ध्यान से देखेंगे। पढ़कर घोड़े के चलने का सही विकल्प का चयन करें। ये शतरंज की गोट है सारी की सारी, तो घोड़े के चलने का सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर
आपको 4 वेरिएशन में 4 प्रकार के गोट के विशेषताएं बताई गई है। जो यहाँ पर दिया गया है यह पैदल, यहाँ पर घोड़ा है, यहाँ पर यह हाथी का चिन्ह है और यहाँ पर यह ऊंट है। ये 4 प्रकार की गोट शतरंज की होती है। तो सैनिक जो है वो पैदल चलते हैं, बाकी घोड़ा घोड़ा है, हाथी हाथी है और ऊंट ऊंट है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, एक घर चलती है, बात किसकी की जा रही है? घोड़े की, हमें इसका ध्यान रखना है, ठीक है। घोड़े के बारे में पूछा गया है। तो घोड़ा कैसा चलता है, आपको यदि शतरंज का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप यहाँ पर बता देंगे। एक घर चलती है, तिरछा चलता है, ढाई घर चलता है या सीधा चलता है। तो यहाँ पर जो आपका घोड़ा होता है शतरंज की खेल में वह ढाई घर चलता है। 2 घर इस तरफ और 1 घर आधा घर इस तरफ, इस प्रकार से चलता है। तो ढाई घर चलता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 111। प्रश्न नंबर 111 है, घर के बाहर खेले जाने वाले खेलों का समूह है। आउटडोर गेम को आपको यहाँ पर चूज करके बताना है। ग्रुप्स में दिए गए हैं सारे गेम। इनमें से आउटडोर घर के बाहर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं? हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। हॉकी भी मैदान में खेला जाता है, क्रिकेट भी मैदान में और फुटबॉल भी मैदान में। तो मैदान होने के कारण ये सारे के सारे आउटडोर गेम हैं, क्योंकि मैदान घर के अंदर नहीं होता है। घर घर की गुड़िया की शादी, शतरंज, ये लूडो, ये सब आप घर में खेल सकते हैं। चौसर, 16 गोटी, चष्टांग, ये सब आप जो है घर के अंदर खेल सकते हैं। ये आपका सी ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, आपको यहाँ पर एक गोट दिखाई दे रही होगी, यह भी शतरंज की है, कि गोट खेलने के लिए दी जाती है। नीचे दी गई सामग्री में से किस सामग्री का आप चयन करेंगे? तो कुल मिलाकर यहाँ आपसे यदि गोट की आपने पहचान कर ली कि यह सार किसकी है, तो यह जो सार है यह शतरंज की सार होती है। तो शतरंज का जो बोर्ड होता है वह इस प्रकार का बोर्ड होता है, 64 खाने वाला। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 113। प्रश्न नंबर 113 है, सूचना पटल पर किस खेल के बारे में जानकारी दी जा रही है? ये जो सूचना पटल है इसके ऊपर किस खेल के बारे में जानकारी दी जा रही है? तो यहाँ पर भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, रन शब्द दिया गया है 105, विकेट दिए गए हैं 3, ओवर है 12, रोहित 23 पे, राहुल 6 पर। यहाँ पर एक बैट्समैन है, यहाँ पर एक बॉलर है। इस प्रकार से यह खेल समझ गए होंगे कौन सा है, यह क्रिकेट का खेल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो सूचना दी गई वो क्रिकेट के बारे में दी गई है। अब प्रश्न नंबर 114, किन 2 टीमों के बीच मैच खेला जा रहा है? तो हमने अभी जस्ट पढ़ा था यहाँ पर भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यह मैच खेला जा रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इतना ही क्वेश्चन इसके लिए दिए गए थे। यदि आप इस पर आधारित एक क्वेश्चन और देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं कि दी गई टीम की स्थिति का सही स्कोर है। यहाँ पर टीम का क्या स्कोर दिया गया है? 105 रन, 3 विकेट, 12 ओवर। तो 105 रन, 3 विकेट और 12 ओवर, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाता है। अब चलते हैं हम गणित में। प्रश्न नंबर 1 है, राधिका के पास कुछ बीज है, यदि उसे 6 बीज और मिल जाते हैं तो उसके बीजों की संख्या हो जाती है 16। ठीक है, मान लीजिए राधिका है और राधिका के पास क्या है? कुछ बीज है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ बीज उसके पास रखे हुए हैं, उसमें यदि 6 बीज और मिला दिए जाएं तो उसके पास बीजों की संख्या हो जाती है 16। तो राधिका के पास कितने बीज पहले से थे? तो यहाँ पर आपको इनकी संख्या निकालनी है कि पहले से जो बीज थे वो कितने थे। अब तक शायद आपने आंसर दे दिया होगा कि कौन सी संख्या में आप 6 जोड़ दें कि 16 आ जाए, तो वह संख्या आपकी होगी 10। लेकिन निकलेगी कैसे? तो यहाँ पर आपको 16 में से 6 को माइनस करना है, तो आ जाएगा आपका आंसर 10। तो 10 बीज उसके पास पहले से उपलब्ध थे, जो कि ऑप्शन बी सही दिया गया है।
अब इसके बाद प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, रेखा ने 132 राखियां बनाई। 132 राखियां कुल बनाई गई रेखा के द्वारा। यदि वह एक पैकेट में 12 राखियों को पैक करती है, इस प्रकार का मान लीजिए एक पैकेट है, इस एक पैकेट में उसने कितनी राखियां रखी? उसने रखी है 12 राखियां। कितनी रखी? 12 राखियां एक पैकेट के अंदर रखी। तो उसे कुल कितने पैकेट की आवश्यकता होगी यह आपको बताना है। ठीक है, 132 राखियां बनाई थी और एक पैकेट में 12 राखियां रखी, तो आपको यहां पर 132 में क्या करना है? 12 का भाग लगाना है, तो पैकेट की संख्या आ जाएगी। अगर आप इसमें भाग लगाएं तो 12 से यह आपका एक बार, यहां पर बचा आपका एक, फिर उतारा 2, तो 12 से फिर एक बार और यहां पर 0 0, तो कुल मिलाकर पैकेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। यदि इस प्रकार के 11 पैकेट वो बना दे 12-12 राखियों वाले, तो 132 राखियां कंप्लीट पैक हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन में आपका 11 है क्या? तो यहां पर ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 है, संख्या 110 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। आपको 110 संख्या को यदि और अनदर टाइप से लिखना हो तो कैसे आप लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं। 10 अपने यहाँ पर लिखा है 11 धन 0, क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो नहीं। 10 धन 1, बिल्कुल नहीं, ये तो हो गया 11। यहाँ पर 100 धन 10 ऐसा लिखा जा सकता है, यह है 110। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। डी वाला एक धन, डी क्या है? एक धन 0, मतलब ये हो गया आपका 2, तो यह भी गलत है, यह आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 38। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 38 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। संख्या 777 में इकाई के स्थान पर लिखे 7 का स्थानीय मान होगा। यहाँ पर सभी 7 है, एक साथ एक साथ एक साथ। तो इकाई के स्थान, इकाई वाला अंक ये हमारा, ये दहाई का है और ये सैकड़ा का, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसका स्थानीय मान क्या होगा? इसका जो स्थानीय मान है वह 7 ही होगा। यदि इस 7 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 70 और इस 7 की बात की जाए तो ये हो जाएगा 700। तो ये हमारा 7 सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहां पर राइट है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 से एक कारखाने में पहले दिन 390 बल्ब बने। तो पहले दिन जो बल्ब बने वह कितने बने? पहले दिन बने 390 बल्ब। दूसरे दिन 125 बल्ब बने। तो दूसरे दिन की संख्या लिखते हैं हम। दूसरे दिन जो बल्ब बने वो 125 बने। कारखाने में पहले दिन दूसरे दिन की अपेक्षा कितने अधिक बल्ब बने? तो अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि दूसरे दिन बल्ब की संख्या जो 125 है और 300 ये 90 पहले दिन वाली है, दोनों में अधिक कौन है? अधिक आपके 390 है। तो कितनी संख्या अधिक है? कितने बल्ब अधिक बने? तो हम क्या करेंगे? 390 में से 125 को माइनस कर देंगे तो इनका डिफरेंस आपको अंतर पता चल जाएगा। यहाँ 10 में से 5 गए तो 5 बचे, 9 में से 2 एक कैरी आप ले जा चुके हैं, तो यहाँ 8 में से 2 गए तो 6 बचे। यहाँ पर 3 में से 1 गया तो 2 बचे। तो यहाँ पर 125 और यहाँ 390, तो 125 से 390 जो है 265 अधिक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 यह एक आईएमपी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। 125 में 25 कितनी बार शामिल है? आप 125 को ध्यान से देखें। आप इस 25 को शायद देख रहे होंगे, ये 25 नहीं, ये 25 की बात नहीं की जा रही है। उसमें ये पूछा जा रहा है कि 125 में 25 कितनी बार शामिल है। तो आप इस प्रकार से समझिए कि 25 धन 25 धन 25 धन 25 धन
25, यदि इन सबको हम जोड़ें तो क्या आएगा, 125 आ जाएगा। तो 125 के अंदर 25 कितनी बार शामिल है, 1 2 3 4 और 5 बार शामिल है। तो 125 में 25 5 बार शामिल है, तो ऑप्शन बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। आपका एक तरीका तो यह हुआ। दूसरा तरीका, आप 25 का भाग 125 में लगाएं तो 5 बार जाता है। तो यह भी एक तरीका हुआ इसे जानने का कि 5 बार यदि 125 को गुणा किया जाए 5 से, मतलब 25 गुणित 5 किया जाए तो 125 आ जाएगा। इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। तो कई तरीके से आपको समझना आना चाहिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है आपका यहाँ पर, रीना ने 83 रुपये का रेलवे टिकट लिया। मान लीजिए ये रेलवे टिकट का काउंटर है, ये खिड़की है, इस खिड़की पर वह रेलवे टिकट लेने गई तो 83 रुपये का रेलवे टिकट उन्होंने यहाँ से दिया। उसने 200 का नोट, इधर से कितने का नोट दिया, 200 का नोट दिया। उसे टिकट के साथ कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो उसे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा खिड़की से टिकट और प्लस जो शेष पैसे हैं वो मिल जाएंगे। तो कितने पैसे वापस मिलेंगे, इसको जानने के लिए आप 200 में से 83 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 117 रुपये। 117 रुपये प्लस टिकट उस रीना को यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 108। प्रश्न नंबर 108 यह भी एक आईएमपी प्रश्न है। सीमा ने 2 रुपये प्रति चूड़ी के हिसाब से, तो जो चूड़ी की कीमत है वह क्या है, 2 रुपये की एक, ठीक है, 2 रुपये की एक चूड़ी के हिसाब से 2 दर्जन चूड़ी खरीदी। तो 2 कितनी खरीदी, 2 दर्जन। 2 दर्जन से क्या अर्थ है यहाँ पर अभी देखते हैं। तो चूड़ी वाले को कितने रुपए सीमा के द्वारा दिए गए। तो एक जो दर्जन होता है, एक दर्जन में संख्या होती है 12, हमेशा याद रखिए, एक दर्जन का अर्थ होता है 12। तो 2 दर्जन का अर्थ क्या हो जाएगा, 12 गुणित 2 मतलब 24। 2 दर्जन चूड़ी खरीदी मतलब 24 चूड़ियां उसने खरीदी। एक चूड़ी की कीमत कितनी है, 2 रुपये, चूड़ियों की संख्या कितनी है, 24। तो आपको कुल रुपए उसे कितना देना होगा, तो यहाँ पर 24 गुणित 2 से उत्तर आपका आ जाएगा 48 रुपये सीमा के द्वारा चूड़ी वाले को दिए जाएंगे, तब वह उसको 24 चूड़ियां देगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148 से, नीचे बनी किस घड़ी में ठीक 4 बजे हैं। आपको यहाँ पर घड़ियों के चित्र दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि किस घड़ी के अंदर ठीक 4 बज रहे हैं। इसके अंदर तो 5 बज रहे हैं, इस घड़ी के अंदर 4 बज रहे हैं, इस घड़ी के अंदर यहाँ पर एक कांटा आपका इधर है तो यहाँ पर तो 4 वाला विषय है नहीं। इसके अंदर यदि देखें तो भी आपके 4 बज रहे हैं। तो इन दोनों में 4 कैसे बज रहे हैं आपको यह पता करना है। छोटा कांटा कहाँ होना चाहिए, छोटा कांटा हमेशा हवर वाली जगह पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। आप शायद कंफ्यूज होंगे, मुझे मालूम है, इसलिए मैंने ये दोनों को राइट यहाँ पर आपको 4-4 बताया। इसके अंदर 4 नहीं बज रहे हैं। छोटा कांटा आपका ये वाला कहाँ है, ये 12 के ऊपर है, और जो बड़ा है यह कहाँ पर है, 4 के ऊपर है। तो यहाँ पर 12 बजकर कितने मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए। यहाँ पर फिक्स 5 बज रहे हैं। यहाँ पर आपके यहाँ 1 के बाद 1.5, तो 1 बजकर आपके यहाँ पर 20 मिनट हो रहे हैं, ठीक है। तो छोटे कांटा आपका हवर वाला कांटा, और ये आपका जो हवर वाला कांटा है वो 4 के ऊपर है। तो यहाँ पर फिक्स 4 बज रहे हैं। यही आपसे वो क्वेश्चन वाला जानना चाहता है। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 178। क्वेश्चन नंबर 178 आपके क्लास 3 के 8th वीक का मैथ्स का लास्ट। संख्या 1096 में
1096 1096 में 9 का स्थानीय मान होगा। इस 9 का आपको स्थानीय मान बताना है। तो इसका जो स्थानीय मान होगा इस प्रकार से जाना जाता है 9 और 0। तो 9 के बाद जितने भी अंक है उतने आप 0 लगा दीजिए, वह उसका स्थानीय मान हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से आपके 8वें सप्ताह के हिंदी, पर्यावरण और गणित के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट हमने यहाँ पर करवा दिया है। यदि आपको वीडियो बेहतर लगे तो एक लाइक कीजिए, और आप चैनल के साथ यदि नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने 18 सप्ताह के शेष सप्ताह के हिंदी, पर्यावरण और गणित के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।